मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरा पति मुझे बिल्कुल भी समय नहीं रहता। मेरे लिए अपने जज्बातों पर काबू करना बहुत मुश्किल काम था। मैंने कई बार अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से भी रोका था, लेकिन मैं जवान थी और अकेली भी। आखिर कब तक मैं अपने आप को रोक कर रख सकती थी। एक रात पति की गैरमौजूदगी में जवान ड्राइवर को कमरे में बुलाया और जब उसने अपना कारनामा दिखाया तो मैं तो देखकर दंग ही रह गई। वह तो बड़ा ही कमाल का ड्राइवर निकला। उसने पहली ही रात मेरे होश उड़ा कर रख दी। अकेले ड्राइवर में ही 7 मर्दों जितनी इतनी ताकत थी। वह ड्राइवर जवान और सेहतमंद था। उसकी ताकत देखकर मैं तो हैरान ही रह गई थी और मैं उसके आगे पूरी बेबस हो गई थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक जवान लड़के का शिकार बन जाऊंगी। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी शुरुआत मैंने ही तो की थी, इसलिए इस काम के लिए किसी और को इल्जाम भी नहीं दे सकती थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ सब मेरे कर्म थे। मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा काम किया था जो 7 मर्द भी मिलकर ना कर पाते। मैं बिल्कुल हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले पता होता कि मेरा ड्राइवर इतना काबिल है कि अकेले ही उसके अंदर कई मर्दों की ताकत आ जाती है, तो मैं पहले ही उसे अपनी जिंदगी में जगह दे देती। मैं उसकी की ताकत के आगे बेबस हो गई और एक शब्द भी ना निकाल सकी। उसकी ताकत के आगे मेरा नाजुक सा शरीर पूरा कमजोर पड़ गया था। जो कुछ उस ड्राइवर ने उस रात मेरे साथ किया, आपके पूरे होश ही उड़ जाएंगे। मुझे हमेशा से ही अपने स्किन की बहुत ही ज्यादा देखभाल करने की आदत है। जहाँ पर जाती सबसे पहले यही ध्यान रखती कि मेरी स्किन को धूल मिट्टी ना लग जाए। बार बार आईने में अपने आप को देखती थी, कहीं मेरे चेहरे पर कोई धूल तो नहीं लग गई। एक तरह से कहना चाहिए मैं बहुत ज्यादा अपनी स्किन को लेकर केयरफुल रहा करती थी। कहीं बाहर जाती तो खुद को अच्छी तरह से कवर करके जाती। कहीं गाड़ी में भी जाती तो अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाती। बहुत कम लोग ही मुझे मेरे चेहरे से पहचान पाए थे। छुपा कर रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी थी, वह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मैं खुद को हमेशा छुपा कर रखती थी, कोई मुझे देख ना ले, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा ही गर्व था कि मुझे कोई भी नहीं पहचान पाता, ना ही कोई मेरी खूबसूरती से जानकार था और ना ही मेरी उम्र से। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हैरान रह गई। अजीब नजरों से गाड़ी की शीशे से उस ड्राइवर की शक्ल देखा। बहुत ही संजीदा मालूम हो रहा था और जब दोबारा से अपनी बात दोहराई तो इस बार उसकी नजरें मेरी नजरों से टकराई थी और मैंने फौरन ही अपनी नजरों का एंगल चेंज कर लिया था। बोला, मैडम जी बस एक ही मौके की बात है, बस आप देखिएगा कि मैं आपको कैसे खुश करूंगा। आप हमेशा मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार बार मुझे मौका देंगे। उसकी बातें सुनकर घबरा गई थी। वो किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और खामोशी से खिड़की से बाहर ही देखती रही। लेकिन जब घर पहुंची तो वह मेरे कमरे में आया और आते ही उसने मेरे साथ, मेरा नाम नीलम शर्मा है। वैसे तो मेरा संबंध मुंबई से है, लेकिन मेरी पैदाइश दुबई में हुई। मेरे माँ बाप मुंबई से ही संबंध रखते थे, लेकिन वह हमेशा हमेशा के लिए दुबई में शिफ्ट हो गए और मैं भी फिर कभी मुंबई नहीं आई थी। और अपने माँ बाप की वजह से मेरी हिंदी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैं अपने सारे नौकरों से जो कि मुंबई से आए होते थे, उन लोगों का बहुत ही ध्यान रखती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे। मेरा पति कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर मुंबई में ही रहता। तेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक मुंबई के लड़के से कर दी थी जो कि ज्यादातर मुंबई में रहा करता था। मेरे माँ बाप का मानना था कि हमें अपने देश से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बाप ने तो अपना देश त्याग दिया था और उन्हें इस बात का एहसास भी था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक मुंबई लड़के के साथ कर दी। लेकिन हिंदुस्तान में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं शादी के समय बस एक बार हिंदुस्तान गई थी और दोबारा दुबई आ गई। लेकिन मेरे पति का कारोबार मुंबई में ही सेटल था, इसलिए वही अपना कारोबार अच्छे से करता। कुछ कारोबार हमारा दुबई में भी फैला हुआ था जिसे मैं देखा करती थी। मैं कभी दुबई तो कभी हिंदुस्तान में रहती। अपने पति शरद की गैरमौजूदगी में अकेले ही दुबई का कारोबार संभालती थी और घर के कामकाज भी देखती थी। हमने सारे नौकर भरोसे के काबिल ही रखे थे।
इसलिए मेरे पति को मुझे अकेले छोड़कर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हमारा पुराना ड्राइवर लोकेश कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर गया हुआ था और इसलिए शरद ने एक नए ड्राइवर को उसकी जगह पर, ड्राइवर का नाम पीयूष था और वह हमारे पास काम करके एक अच्छे इंसान साबित हुआ था। लेकिन आज उसने मुझे जिस तरह से बात की थी, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा डर महसूस हुआ था। उसकी आंखों में छिपे उसकी नजरों का मतलब मैं समझ चुकी थी और शायद इसी बात पर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि शरद भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। पर इस समय में सब कुछ अकेले ही मैं ही देख रही थी। मेरे दिल में ख्याल नहीं आया कि पीयूष अकेला है या उसके पीछे कोई और भी है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए बात बहुत ही डर वाली थी कि वह मुझसे अकेले में किसी मौके की बात कर रहा था और मैं उस मौके को अच्छी तरह समझ भी रही थी कि वह किस मौके की बात कर रहा है। जवान मर्द और एक जवान औरत अकेले में क्या करते हैं, मैं सब जानती थी। पीयूष ने मुझे घर आकर छोड़ दिया और मैं गाड़ी से उतरकर कमरे की तरफ अंदर चली गई, लेकिन मेरी निगाहें जहां वह पूरी तरह घूम रही थी। मेरी छठी इंद्रियां हमेशा बहुत तेजी से काम करती थी, इसलिए मैं भी अपने इर्द गिर्द स्पीच इसको महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि कोई खतरा तो नहीं है। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी और बिस्तर पर लेटकर गहरी सांस लेने लगी। सामने ही शरद की तस्वीर भी लगी थी। मुझे शरद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि एक अनजान आदमी को घर में नौकरी पर रखने की क्या जरूरत थी, कि नियत में कितना फरेब था ये हमें क्या मालूम। और फिर शरद मुझे अकेला छोड़कर चले गए। पिछले 5 दिनों से हमारी पुरानी नौकरानी छुट्टियों पर थी। इन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया। इन्हीं सोचा, मैं गर्म होकर विक्रम को फोन लगा दिया, पता कर सकूं कि वह कब वापस आएंगे। लेकिन उनके गार्ड ने फोन उठाया और कहा कि शरद साहब अभी बिजी हैं। मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं उसकी पत्नी थी, लेकिन वह मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाता, बल्कि कारोबार में फंसाए रखता और खुद अपने गार्ड के साथ यहाँ वहाँ की सैर करता। मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि मेरा पति इस समय कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। मैंने गुस्से में फोन उठाकर दीवार पर दे मारा। उसी समय कमरे का दरवाजा बजने लगा। जैसे मैंने पूछा कि कौन, तो पीयूष की आवाज आई थी। पीयूष मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर नकाब लिया और दरवाजा खोल दिया। मुझे देखकर पीयूष मुस्कुराया और मैंने कहा कि तुम यहाँ। तो वह कहने लगा, मैडम जी आप तो अपना पर्स गाड़ी में भूल गई, अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। ये देखकर मेरी जान में जान आई। इसका मकसद यह नहीं था, बल्कि वो तो पर्स लौटाने आया था। पर्स लेकर जैसे दरवाजा बंद करने लगी तो उसने अचानक से कहा, एक बार मौका देकर देखिए, खुश हो जाएंगी। शरद साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मैं आपको खुश कर दूंगा। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती, उसका काम भी हो जाएगा और मेरा भी। पीयूष को उसकी औकात याद दिला देती। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में शरद के गार्ड की आवाज गूंज रही थी। मैं शरद की इजाजत के बिना एकदम भी वहां से उठ नहीं सकती थी। वह अपनी मर्जी से अय्याशी कर रहा था। आपने गुस्से में शरद के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया और सोच लिया कि अगर वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के सारे फैसले कर सकती हूँ। वैसे भी वह मुझसे बहुत ही कम अक्ल का था। बहुत आसानी से वह मुझे चकमा देकर खुद मुंबई चला जाया करता था, जिंदगी को अपने तरीके से गुजारता था। मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता कि मुझे खैर खैरियत का मौका भी नहीं मिलता। मैंने कुछ ही पलों में फैसला भी कर लिया था कि न सिर्फ मैं पीयूष को एक मौका दूंगी, बल्कि उसे अपने सारे राज भी बता दूंगी और कभी शरद को इस बात की जानकारी भी नहीं होने दूंगी कि मैं उसके पीछे कुछ ऐसा वैसा भी करती हूँ। अगर शरद अपनी मनमर्जी कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। यही सोचकर मैं कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, अंदर आने का इशारा कर दिया। मैं उस समय घर पर बिल्कुल अकेली थी और यह मौका इस काम के लिए बहुत ही अच्छा था। शरद एक खास औरत को मेरे सर पर हमेशा सवार करके रखता था। ये औरत हमेशा मेरे सर पर सवार रहती थी और घर की नौकरानी है। छोटी से छोटी बात भी शरद के आते ही उसे तुरंत जाकर बता भी देती थी। शरद मुंबई होते हुए भी यहाँ दुबई के बारे में पल पल की खबर भी रखता था कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कौन मुझसे मिलने आता है। सारी खबर शरद को रहती थी।
उसके साथ मुझे अपनी जिंदगी किसी कैदी की तरह मालूम होने लगी थी कि मुझे उनकी किसी भी पल की जानकारी नहीं होती। इसलिए मैंने बस इसी कमजोर पल में यह फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने लिए अलग राह का चुनाव करूंगी और शरद के इशारों पर अब मैं नहीं नाचूंगी। पीयूष कमरे में मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैंने उससे कहा कि वह पहले मुझे इस बात पर विश्वास दिलाए कि उसके और मेरे बीच होने वाला कोई भी काम या कोई भी संबंध शरद तक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन वह मुस्कुराकर मुझे कहने लगा, मैडम जी भरोसा करें मुझ पर, मैं ये कभी भी किसी के सामने नहीं कहूँगा और आपको इस तरह खुश करूँगा कि आप पूरे हैरान रह जाएंगे। मुझे पीयूष की बात पर पूरा विश्वास आ गया था, इसलिए मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और पीयूष से कहा कि ठीक है, वैसे आज की रात का मौका देकर देखना चाहती हूँ। अगर सच में ही वह मुझे महसूस हुआ तो तुम इस काबिल हो कि मैं तुम पर और आगे चलकर भरोसा कर सकूं या तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकती हूँ, तो फिर मैं कभी पीछे नहीं होंगी। मेरी बात सुनकर पीयूष मुस्कुराकर गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। पता नहीं वह मेरे चेहरे पर क्या खोजना चाह रहा था। पहली बार ही मैं किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। पीयूष के अंदाज ने मेरी सारी झंझट ही खत्म कर डाली थी और मैं शरद को भूलकर और बिना किसी बात की परवाह किए कि जब शरद को सच पता चलेगा तो क्या होगा, जल्दी से शरद को एक मौका दे दिया। और कब तक विक्रम की बेरुखी और बेपरवाही को मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी को आगे अपने हिसाब से गुजरेंगे और अब शरद के साथ नहीं रहूंगी। और जैसे ही मैंने पीयूष को मौका दिया तो वाकई उसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। अकेला ही 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ था और वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, जिसमें पीयूष ने जो कुछ मुझसे कहा था उसे करके दिखाया और मुझे विश्वास हो गया था कि वह पीयूष ही है जिसके सहारे मुझे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। शरद की खास नौकरानी पहली बार ही छुट्टियों पर गई थी और ये उन्होंने बहुत ही अचानक ली थी और सबसे ज्यादा छुट्टियों का फायदा मुझे और पीयूष को ही हुआ था, क्योंकि ना ही कोई हम पर नजर रखने वाला था और ना ही कोई हमें रोकने टोकने वाला था। शरद को ये बात बताने के लिए भी यहाँ घर पर कोई भी मौजूद नहीं था कि मैं उसके पीछे शरद को जगह देती हूँ। पीयूष ने जिस तरह एक रात में अकेले ही 7 मर्दों जितनी ताकत मुझे दिखाई थी, उसके बाद तो मैंने खुद ही अगली रात को उसे खुद बुला लिया। पीयूष ने मुझे वह खुशी दी जो मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैंने नोटों की गड्डी निकालकर उसकी आंखों के आगे रख दी। वह बहुत ही खुश हो गया। मैंने जो मुझसे वादा किया था कि अगर वह मेरा काम करेगा तो मैं उसे पैसों से पूरा नहला ही दूंगी, लेकिन अगली रात मुझ पर बहुत ही भारी गुजरी थी, क्योंकि पीयूष ने उस रात को मेरे साथ वो किया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह कितना ही ताकतवर होगा। इस बात का अंदाजा मुझे दूसरी रात को हुआ था, तो शायद किसी वजह से अपने आप को रोक कर रखे हुआ था, लेकिन उसने दूसरी रात को ऐसा कर दिया कि मैं तड़प उठी थी। मैं उसके आगे पूरी बेबस हो गई थी, लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई थी। उसने मेरा बुरा हाल कर दिया था कि मैं पानी मांगने के लायक भी नहीं रही थी। पीयूष वह कर गुजरा था जो मेरे गुमान में भी नहीं था। वो रात मेरे ऊपर किसी कयामत की तरह गुजरी थी और मेरे दिल में ख्याल आया कि काश शरद मेरे पास होता तो वह मुझे पीयूष से आज बचा लेता, क्योंकि पीयूष दरिंदगी की हद पर उतर आया था। और यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पीयूष ने शरद की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे साथ क्या कर डाला था। उसने मुझे जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। जब पीयूष ने अपना मकसद हासिल कर लिया तो फिर धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि उसने मेरे साथ इतना कुछ कैसे कैसे किया। एक ही रात में 7 आदमी जितनी ताकत मुझे दिखा दी और पीयूष ने सच में मेरी जान ही निकाल कर रख दी। अचानक ही मेरा ड्राइवर बनकर मेरी जिंदगी में आया था। इसकी नजर तो मुझ पर बहुत पहले से ही थी। मैं तो समझती थी कि कोई मुझे पहचानता नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरी ही गलतफहमी थी। पीयूष बहुत पहले से ही मेरे हसीन चेहरे को देख चुका था और हमारे घर नौकरी भी वो इसी मकसद से करने के लिए आया था, क्योंकि उसकी नजर मुझ पर थी और मेरे करीब आने लगा। मुझे करीबी संबंध बनाना चाहता था ताकि अपना मकसद हासिल कर सके। जिस दिन उसने देखा कि ना ही शरद मौजूद है घर पर और ना ही वह खास नौकरानी घर पर मौजूद है, तो उसी दिन मौका देखकर उसने इस मौके का पूरा भरपूर फायदा उठाया और जानबूझकर मुझे ऐसी बात कहने लगा कि मैंने उसे एक मौका दे ही दिया। मैं उस समय बहुत गुस्से में थी और शरद के लाख समझाने और मना करने के बावजूद भी मैंने एक अनजान मर्द पर भरोसा कर दिया था।
पीयूष कहने लगा कि मैं बहुत पहले ही तुम्हारी तस्वीर देखी थी और फिर एक दिन अचानक ही तुम मुझे नजर भी आ गई। कुछ महीने पहले मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मैं अपने कारोबार के सिलसिले से कहीं जा रही थी। रास्ते में मैं अचानक बेहोश हो गई थी। मेरे पुराने ड्राइवर लोकेश ने जब देखा कि मैं गाड़ी में बेहोश हो गई हूँ और फौरन मुझे करीबी हॉस्पिटल पर लेकर गया और जैसे उसने मुझे गाड़ी से उतार कर बेड पर लेटाना चाहा तो मेरे चेहरे से मास्क हट गया था और उसने मेरा चेहरा देख भी लिया था। लोकेश पीयूष का अच्छा दोस्त था। उसने पीयूष को फौरन ही मेरे बारे में सूचित कर दिया। पीयूष ने मेरी एक तस्वीर अपने दोस्त को दिखा रखी थी कि मुझे इस लड़की की तलाश है, बस वह एक पल मेरी जिंदगी में ग्रहण लाग गया था। पीयूष को ये पता लगा गया कि मैं कहाँ रहती हूँ और मुझ तक कैसे पहुँच सकता है। उसने जानबूझकर एक प्लान तैयार किया था और अपने दोस्त को नौकरी से निकालकर खुद उसकी जगह पर भी आ गया। पीयूष को मेरे पति शरद से मिलवाने वाला वही ड्राइवर लोकेश था जो हमारे पास से नौकरी छोड़कर गया था। पीयूष का गहरा दोस्त, और यह सब उसने पीयूष के कहने पर ही किया था। पीयूष हमारे घर का हिस्सा बन गया, बल्कि धीरे धीरे उसने हमारे बारे में सारी जानकारी भी हासिल कर ली और यही सही मौका देखकर उसने मुझसे जब एक मौका मांगा तो मैं उस समय घबरा गई और समझ में नहीं आया कि अचानक वह मुझसे मौका क्यों मांग रहा है। पहले तो मुझे डर महसूस हुआ था क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कारोबार था। शरद के पास बहुत पैसा था। मेरी एक गलती की वजह से वह सब कुछ खत्म कर सकती थी, लेकिन जैसे मुझे शरद की बेरुखी का एहसास, ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर, हमारे चैनल अनजान वॉइस को मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ है। फिर मिलेंगे एक नई और मेरी शादी को 5 साल होने वाले बाद, लेकिन नहीं हमारी कोई औलाद थी और ना ही शरद को औलाद की कोई इच्छा थी। मैं माँ बन सकती थी, लेकिन शरद ने कभी मुझे माँ बनने दिया ही नहीं था। मैं कभी पेट से हो जाती तो शरद मेरा बच्चा गिरा देता। इस बात ने मुझे पहले ही दुखी करके रखा था। शरद जवान और खूबसूरत था, पैसे वाला था, लड़की तितली की तरह उसके आगे पीछे में घूमती थी। शरद बहुत ही दिलफेक था। वह जहाँ भी जाता पार्टी, क्लब और नाच गाने में जरूर हो जाता। वह कारोबार के साथ साथ अपनी जिंदगी में अय्याशी भी कर रहा था और मैं ही सिर्फ एक थी जो बोरिंग से जिंदगी गुजार रही थी। मैं सिर्फ उसके कारोबार को ही देख रही थी। मैं एक बच्चे की इच्छा भी रखती थी, लेकिन शरद ने तो मेरी इच्छा को भी कभी पूरा नहीं होने दिया था। इस आग में जलकर मैंने सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलग कर लूंगी और अपनी जिंदगी में शरद को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगी, और इसीलिए मैंने पीयूष पर भरोसा कर लिया। शरद बड़े बड़े अरब सेट के घरों को लूटने का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की शामिल थी। उस दिन जब पीयूष ने मुझे मौका मांगा तो उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और इसलिए मैंने उस पर भरोसा करके उसे काम दे दिया। और वाकई में उसने एक रात में इतनी ज्यादा चोरी की जितने मेरे 7 आदमी मिलकर भी न कर पाते थे। मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी कि पीयूष इतनी ज्यादा चोरी किस तरह से की थी, क्योंकि दुबई पुलिस को चकमा देना और चोरी छुपे ये काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बल्कि यह तो बहुत नामुमकिन था। मेरे आदमी बहुत ही ज्यादा पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए वह ये काम कर लिया करते थे। लेकिन पीयूष तो अकेले ही गेम खेल गया, मगर मुझे क्या मालूम था कि वह एक सीधा साधा ड्राइवर नजर आने वाला आदमी कितना हद पार कर सकता है। अगली रात जब मेरे कमरे में दोबारा आया तो उस समय वह अकेला नहीं था, बल्कि कुछ अरबी पुलिस वाले भी उसके साथ मेरे कमरे में मौजूद थे। और न सिर्फ मेरे घर को सील कर दिया गया था, बल्कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भी पहुंचा दिया गया था। उस रात शरद भी एयरपोर्ट पहुंच चुका था और उसे भी एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की गिरफ्तार में मौजूद थे। दरअसल मेरा पति हमेशा मुझसे ही सारे कारोबार करवाया करता था और मैं अपने चेहरे को मास्क के पीछे छुपा कर रखा करती थी। इससे कभी किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था, इसलिए पुलिस मुझ तक कभी पहुंच भी नहीं पाए। लेकिन पीयूष ने बहुत ही चालाकी सिर्फ मुझे पहचान लिया था, बल्कि मुझे पकड़ भी लिया था, बल्कि इसके साथ साथ कारोबार भी उसने एक ही रात में जान भी लिया था। मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज निकला था। शरद को जैसे ही पता चला ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने में मेरा ही सबसे बड़ा दोष है, तो शरद मुझे मारने के लिए मेरे करीब चला आया। लेकिन अब भी अगर पुलिस वाले उसे ना रोकते तो शायद वह मेरा गला दबा देता और मुझे जान से ही मार देता। हमारे बीच तकरार हो गई थी, क्योंकि दुबई का कानून बहुत सख्त है।
मैं जानती थी कि मुझे जुर्म की क्या सजा ही मिलने वाली है। मेरा पति एक मक्कार इंसान निकला जिसने सारा कारोबार भी मेरे नाम पर किया और कारोबार का चेहरा भी मेरा ही दिया हुआ था। उसने ना ही मुझे शादीशुदा की जिंदगी की कोई खुशी दी थी, ना ही मुझे माँ बनने का सुख दिया था। मेरी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होता जैसा शरद चाहता था, जबकि मैंने उससे मोहब्बत की शादी की थी और मैं आखिर शादी को निभाने की कोशिश भी करती रही। लेकिन शरद को अयाशी की इस कदर लत लग चुकी थी कि आए रोज किसी न किसी हसीन लड़की को अपनी सेक्रेटरी रखकर उसके साथ मुंबई चला जाता था। मगर शरद मेरे साथ ऐसा रवैया ना रखता तो शायद मैं कभी भी पीयूष की बातों में आकर उस पर भरोसा भी ना करती, बल्कि शरद को इस बारे में पहले ही बता देती। हमें ट्रेस कर लिया था। हमारी तरफ से बड़े बड़े अरबी सेट के घरों में चोरी होती थी, सप्लाई होती थी, जो बहुत ही लंबा और पुराना कारोबार का सिलसिला चल रहा था, जो आज मेरी एक गलती की वजह से खत्म हो गया था। मैंने पुलिस में अपना सारा रिकॉर्ड सच सच बता दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब यहाँ से बचकर निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। अगर हम किसी तरह बाहर भी निकल जाते हैं तो शरद खुद अपने हाथों से मुझे मार देता, क्योंकि मैंने उसका बना बनाया कारोबार आज उजाड़ दिया था। आज मैं जेल के सलाखों के पीछे बैठी हूँ और अपनी सजा खत्म के इंतजार में हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत ही सख्त सजा होने वाली थी, क्योंकि हमने बहुत ही जवान लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पीयूष हमारे घर ड्राइवर बनकर जरूर आया था, लेकिन वह एक अरबी पुलिस वाला था और उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज भी निभाया था। कभी कभी वह मुझसे मिलने के लिए जेल के अंदर चला था, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती। मैंने उसे एक मौका दिया था और वाकई उस एक मौके ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं अपने बड़े से बंगले से उठकर अब जेल की सलाखों के पीछे आ गई थी, तो उसने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वह दरअसल गलत रास्ता दिया, और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर हो रहा था। पीयूष ठीक कह रहा था, बस मैं सही और गलत भूल गई थी और आखिरकार मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। मैं अपनी सजा के इंतजार में हूँ और जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूँ। आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मुझे अंदर से सुकून दे। अब तो इस कालकोठरी में एक दिन गुजारना मेरे लिए किसी के आफत से कम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड घंटी का बटन जरूर दबा दे, ताकि नई दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।